अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और घर बैठे आप लोग मेरी वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे होंगे। मैं भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फज़ल व करम से और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हमारे चैप्टर नंबर 2 के जो लेक्चर्स हैं वो जारी व सारी हैं। इसमें हम एक्सरसाइज से पहुँचे हुए हैं 2.3 पे। आपने नोट किया होगा कि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 जो 2.3 का है, मैं इसके वो पार्ट्स करा रहा हूँ जिसको हम कहते हैं टाइप 1, जो एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, वो एक ही तरह से सॉल्व होते हैं। जैसे ही ये सॉल्व हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर मैं शुरू करूँगा टाइप 2, जिसके अंदर नेचुरल लॉगरिथम वगैरह के फार्मूलाज हमारे अप्लाई होंगे। ठीक है, तो आज चलते हैं जल्दी से इस वीडियो की जानिब, इस सवाल की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट है यहाँ पर 12। ठीक है, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 8, इवेलुएट द लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। और आज का फंक्शन है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 12 है x² माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस 1। ठीक है जी, इसको हमने क्या करना है, सॉल्व। अब सॉल्व करने के लिए तरीके क्या होते हैं कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि लिमिट उस वक्त अप्लाई की जाती है जब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में ज़ीरो आना बंद ना हो जाए। ठीक है जी, अब अगर आप यहाँ पर रूट में रख दें, यहाँ पर अंडर रूट 1, वो भी 1 के बराबर है, 1 में से 1 माइनस करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। और 0 मुझे लाना नहीं है। सोल्यूशन की हेडिंग दी, सवाल को दोबारा कॉपी किया और देखो मैंने इस x² को कैसे लिखा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर डॉट 2, यानी पावर, मैंने पावर के ऊपर भी मैंने लगा दिया, पावर को मैंने ब्रेक करके लिखा। क्यों? देखो अगर तुम इस 2 को इस रूट से कैंसिल करते हो तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2, दोबारा वही आ जाएगा। सही है, तो क्या लिखना है, ब्रैकेट बनानी है, रूट की साइन लेनी है अंडर रूट की, उसको x लिखना है, और फिर ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन की साइन है। ठीक है, तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये पावर है 2, पावर 2 इंटू 2। ठीक है जी, ऐसा क्यों किया, ताकि एक फार्मूला बन जाए हमारे पास, वो भी आगे जाके आपको बताते हैं कि ये फार्मूला क्या बनेगा। अब देखिए, पावर के साथ पावर थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये पावर क्या बन गई, 4। नीचे मैंने कुछ नहीं किया, इसको एज इट इज जाने दिया, रूट एक्स माइनस 1। अब ये x की पावर क्या होगी बेटा, 4, x की पावर 4, और यहाँ पर अंडर रूट x की पावर 4, और यहाँ पर है अंडर रूट x। दोनों में से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, मिनिमम रूट x, तो मैंने कॉमन क्या निकाल लिया, रूट x। जैसे ही मैं अंडर रूट x की पावर 4 में से अंडर रूट x कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर कितनी पावर बचेगी, अंडर रूट एक्स की पावर 3, और यहाँ बचेगा 1, क्योंकि मैं इसको कॉमन ले चुका हूँ। जैसे ये 1 बचता है तो मेरा फार्मूला बन जाता है एक्स क्यूब, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम यहाँ पे क्या लगा देंगे फार्मूला, वो मैं जाके आपको आगे बताता हूँ। नीचे क्या बचता है मेरे पास, रूट एक्स माइनस 1, उसको एज इट इज जाने देता हूँ। अब ये जो कॉमन निकला हुआ है ना, ये इसकी परवाह मत करें, ये आगे जाके सिंप्लीफाई हो जाएगा, और जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब आपके पास ये फार्मूला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया है, कैसे, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अंडर रूट एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1 से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और बचता क्या है हमारे पास, रूट एक्स इंटू, अब देखिए ये जो पावर है ये रूट के साइन से कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास क्या बचता है, सिर्फ x। और ये मैं अंडर रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, अंडर रूट एक्स ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। अब देखिए अगर मैं इस x की जगह पे 1 रख दूं तो मेरा आंसर 0 नहीं होता, तो उसका मतलब है कि मैं अब रख सकता हूं। ठीक है, तो मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 1 अंडर रूट एक्स इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1। इसकी जगह पे जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ मैंने 1 लिख दिया, तो देखिए क्या हुआ ये तो आ जाएगा 1, अंडर रूट 1 भी 1 के बराबर होता है, और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, और ये अंडर रूट 1 भी 1 के बराबर हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर आ गया 3, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका आंसर आ गया 3। अब आंसर लिखने का तरीका क्या होता है, सवाल को दोबारा हम पूरा कॉपी करते हैं और जो आंसर आता है उसको लिख देते हैं 3। तो कितने आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जाते जाते एक शेर आपकी समात की नज़र कर देते हैं, नहीं आती जो उनकी याद महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं, भुलाता लाखों लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। अल्लाह हाफिज़।